अभी हम लोग बात करेंगे टाइम और स्पीड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। टाइम एंड स्पीड, ठीक है। अगर हमें कहे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए तो हम क्या करेंगे बताइए। इसको करेंगे क्या, देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा ले लीजिए इसको। 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकेंड। तो 1000 भागे 3600, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 2 25 10, 18 दूना 36, तो हो जाएगा कितना 5/18। यानी कि हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए इसको, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है 5/18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे भी नहीं होगा। तो इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हमें आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल के बताइए। तो भाई साहब अभी ना हमने सीखा है किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 5/18 बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मुझे और बना करके बताइए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, क्या होगा। देखिए 72 गुण्य 5/18, 18 चौके 72 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो सीख गए। अब जो है अगर मान के चलिए कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसको करना ये है 18/5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्या। तो एक क्वेश्चन बनाइए इस पे, 10 मीटर प्रति सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। तो 10 गुने 18/5, 5 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मुझे और बनाइए, अगर मान के चलिए 45 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। इसको बदलना है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या होगा इसको 45 गुने 18/5, 5 नमा 45, 18 नमा 162, 162 हो जाएगा क्या किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, बना करके बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी खंभे होगा 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखिए स्पीड क्या है, ध्यान से समझना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने अभी पढ़ा है किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक। तो 6 तिये 18, 14 के 60, तो कितना हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत। एक फॉर्मूला है डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है
स्पीड है आपको 50/3, टाइम कितना है 30 सेकंड में कह रहा है ना, तो 30, तो 3 दहाई 30, तो हो जाएगा कितना 500 मीटर। 500 मीटर हो गया क्या ट्रेन की लंबाई, आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। कितनी देर में पार करेगी मतलब क्या मांग रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 30 गुने 5/18, तो 6 तिहाई 18, 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निकल गया हमारा क्या जी स्पीड। तो अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, जी बराबर कितना होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है टोटल 100 मीटर बराबर स्पीड कितना है 25/3 इंटू कितना टाइम पूछ रहा है, तो टाइम हो गया 25 चौके कितना हो गया 100, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहाँ प्लेटफॉर्म का जो है ना लंबाई दिया हुआ है, कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 260 मीटर। ठीक है, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो स्पीड को जो है ना ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 72 गुने 5/18, 18 चौके 72 बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, डी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है ना। एक बात बताइए, ये है ना, तो कहा कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो किसी प्लेटफॉर्म को जो ये प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म है आपको 260 मीटर है ना, 260 मीटर। अब ट्रेन की अगर लंबाई ज्ञात करनी होगी मुझे, तो क्या होगा ट्रेन का लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा, क्योंकि मान के चलिए कि ये अगर ट्रेन है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लेंथ ज्ञात करने के लिए क्या करें, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा क्रॉस है ना, ये ट्रेन की लेंथ। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ क्या है पूछ रहा है, तो ट्रेन की लेंथ हो गया प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है 260 बराबर स्पीड कितना है 20, टाइम कितना है 23 सेकेंड में पार करती है। ठीक, तो 460 हो जाएगा। ट्रेन की लेंथ अगर ज्ञात करना है तो ये चला जाएगा उधर में, माइनस में कितना 260, तो 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर क्या हो जाएगा, ये ट्रेन की लेंथ हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को कह रहा है 33 सेकंड में पार करती है। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम। ठीक है, अगर मान के चलिए है ना बराबर लंबाई का, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को ये मान के चलिए कि अगर प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, तो इतना ही कहीं न कहीं क्या होगा ट्रेन की लंबाई भी होगा। ठीक, तो 275 मान के 275 ये मान लीजिए ट्रेन है TRAIN, ठीक है, ये मान के चलिए प्लेटफॉर्म है, तो 275 अगर ये है, सॉरी
275 अगर ये है ट्रेन तो 275 क्या होगा, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म भी होगा, क्योंकि ये कह रहा है ना बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। देखिए ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन की लेंथ कितना है 275 प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ 275 होगा, बराबर स्पीड कितना है पूछ रहा है, टाइम कितना है 33 सेकंड में पार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा कितना 0.55 है ना, बराबर कितना स्पीड इंटू 33। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 550/33, 11 3 33, 11 5 55, तो क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अपने से दुगुना लंबाई यहाँ खड़ा प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। तो मान लेते हैं हम ट्रेन की लेंथ x, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लेटफॉर्म। एक बात बताइए क्या कर रहे हैं, अपने से दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अपने से दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है 2x, कोई दिक्कत। 32.4 सेकंड में पार करते कहता प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए तो देखिए ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 60 गुने, इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 गुने कितना में 32.4 में 32.4 सेकेंड में। अरे बताए थे ना आपको कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है क्या होगा 60 गुने 5/18, यही तो यहाँ पे ये किए हैं, ये वाले यही नहीं किए हैं। ठीक है, तो देखिए 6 18 14 60, और ये माने x माने थे, ये क्या माने थे x, प्लेटफॉर्म कितना माने थे 2x, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 10 होगा। ठीक है, 5 दूना 10, ठीक 3, इसको इससे काटिए 2 5 10, 3 1 3 0 8 24, 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 108, 3 से काट दीजिए इसको, 3 3 9, 3 6 18, x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 36 बराबर कितना 180। ठीक, तो 180 क्या निकला है ट्रेन की लेंथ, हमें पूछ क्या रहेगा क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 180 बराबर 360, आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह कितनी देर में पार करेगी अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। ठीक है, तो देखिए स्पीड क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है 5/18, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस बराबर क्या है स्पीड
इंटू टाइम, कोई दिक्कत? ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगा? 20 इंटू कितना में 15 सेकेंड में पार करता है, 15 बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 क्या हो गया? ये ट्रेन की लेंथ हो गया। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या है, ज्ञात करो कि 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो 300 तो ये हो गया ना, 50% ज्यादा। अब देखिए, ये मान लीजिए 300 मीटर क्या है, ट्रेन की लेंथ है। अपने से 50 है ना, 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन 50% ज्यादा लंबाई वाली होगी, तो 300 का 50% कितना हो जाएगा? 450 मीटर टोटल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, 300 अब प्लस में ये हो जाएगा कितना? 450 बराबर कितना? 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड निकाले थे ना हमने स्पीड को, इंटू में टाइम कितना हो जाएगा? 4 3 750 बराबर 20 इंटू टाइम। ठीक, ये 0 से ये 0 कटा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 75/2 बराबर कितना? 37, सही 1/2 सेकेंड में। ठीक है, पार कर जाएगी। कोई दिक्कत? एक चीज, मतलब एक तरीके से इस क्वेश्चन को और बना सकते हैं, लेकिन वो बताएंगे बाद में, अभी नहीं, या फिर अभी बता देते हैं। चलिए, जगह है मेरे पास अभी। मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, x मीटर में, x मीटर को ये कितना 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। ठीक है, एक में कितना हो जाएगा? 15/x। 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हो गया क्या चीज? ये हो गया आपको ट्रेन की लेंथ। ठीक है, 50% मतलब कितना? 1 अधिक तो 3, 3 करेगा ना क्रॉस। ये मान लीजिए 2 उसका क्या है? ट्रेन की लेंथ है। 3 50% मतलब 3 जो है ना, 3 मीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लेंथ हो जाएगा, टोटल कितना हो गया? 5 करेगा वो क्रॉस। ठीक, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 15 ट्रेन की लेंथ कितना? 2, 5 बराबर कितना? 75/2, 37, सही 1/2 सेकेंड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई के सुरंग को 60 सेकेंड में क्या करती है? पार करती है। ठीक है, तो पहले जो है, ज्ञात करो कि अपने से दुगुने लंबाई के ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो क्या करते हैं ना, ट्रेन की लेंथ जो है 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो सुरंग की क्या हो जाएगा? x। कोई दिक्कत? अब करना क्या है, ट्रेन का लेंथ 2x प्लस में सुरंग का लेंथ x बराबर कितना हो जाएगा? 3x। ये हो गया लंबाई। कोई दिक्कत?
3x बराबर हो जाएगा क्या चीज, 72 गुने 5/18, 72 है ना किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें चेंज कर दिया, ठीक है, गुने 60, 60 सेकेंड में पार करता है ना, तो 60 इसलिए 6 18, 14 है 60, 24 8, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना 800 मीटर। तो अब कह रहा है ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी है ना, दुगुनी लंबाई के स्थिर ट्रेन को 60% की चाल से कितनी देर में। तो देखिए एक बात बताइए, ट्रेन का लेंथ क्या निकाले हम 800 मीटर। अब कह रहा है अपनी से दुगुनी लंबाई का वो 60 सेकेंड में पार करता है। तो अगर मान के चलिए कि ये अगर x है, ट्रेन की लेंथ अगर क्या है, सॉरी 800 है, तो अपनी से दुगुनी कितना हो जाएगा 1600 होगा ना जी, ठीक है। तो g बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो देखिए 1600 और 800 कितना हो जाएगा 2400 बराबर कितना, अब क्या है ट्रेन, अच्छा 60% चाल से, 60% है ना चाल से, तो पहले स्पीड कितना था, एक न्यू स्पीड निकालिए, बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने 60 बट्टे में 100, ये जीरो से ये जीरो कटा, बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये 2400 इंटू में स्पीड कितना, 12 इंटू टाइम निकालना है मुझे, 12 दूना 24, 2 0 0, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ना सेकेंड। कितनी देर में पार करेगी, तो ये 200 सेकेंड में आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत।